हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम टैली स्क्रीन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टैली कंपोनेंट क्या होता है? डेस्कटॉप या प्रोग्राम लिस्ट से हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट विंडो डिस्प्ले होती है वह टैली स्क्रीन कंपोनेंट के नाम से जानी जाती है। टैली स्क्रीन टैली ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू पर या डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके हम टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन होने के बाद आपके सामने टैली स्टार्टअप विंडो ओपन होती है जिसमें लाइसेंसिंग ऑपरेशन है। लाइसेंसिंग ऑपरेशन में एक्टिव योर लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस की लेके रखी है टैली सॉल्यूशन से तो आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं उस की को। सेकंड है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपकी एक्टिवेट है पहले से, उसी किसी कारण से करप्ट हो गया या हट गया लाइसेंस तो आप उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। गेट है रेंटल लाइसेंस, आप अपने लाइसेंस को रेंटल भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अपने लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। लॉग इन एज रिमोट टैली .NET यूज़र, अगर आपने रिमोट एक्सेस पे अपने टैली को लेके रखा है तो आप रिमोट एक्सेस यानी कि लॉग इन कर सकते हैं और उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप बिजनेस में इन हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हमने डाउनलोड किया, इसे परचेस नहीं किया टैली सॉल्यूशन से, तो वर्क इन एजुकेशनल पर हम जाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस सिस्टम में पहले से कोई कंपनी बनी हुई है स्मार्ट एजेंसी शिवानी नाम से, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन ये हमारी कंपनी नहीं है। तो हम कीबोर्ड में एस्केप की होती है फर्स्ट की, जिसमें लिखा रहता है ESC एस्केप, उसे प्रेस करेंगे तो हम कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो में आ जाएंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो में हमारे पास सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, लॉग एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर है। किसी स्टूडेंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडो आ जाएगी जो अभी पहले बताई थी लाइसेंसिंग ऑपरेशन, वो अगर शो नहीं होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं और नहीं तो वर्क इन एजुकेशनल से जाके आप इस विंडो पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशंस होता है, यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगरेशंस है, या तो कीबोर्ड से आप F12 प्रेस कर दें या माउस से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशंस विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो लैपटॉप पे वर्क करेंगे उन लोगों को ये प्रोसेस करना कंपलसरी हो जाएगा। इसमें वाउचर एंट्री में जाके आपको दो कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना होगा। पहला है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पर यस है, यानी कि आप क्या रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर को सिंगल एंट्री मोड में चाहते हैं? नहीं, हम डबल एंट्री DRCR में चाहते हैं, नो करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है यूज़ CRDR इंटरेस्ट टू वाई ड्यूरिंग एंट्री, क्या आप DRCR में चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर टू वाई में चाहते हैं तो नो करेंगे। तो हम DRCR में चाहते हैं, ये दो मोड हैं आपके पास एंट्री के, डबल एंट्री के, और एंटर करके या कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अभी हम यहाँ एंटर करके भी कर सकते हैं। अब वापस हम उस पर आ गए, ज़्यादा एंटर हो गए तो एस्केप, इससे बाहर और होना तो एस्केप करेंगे। अगर किसी ऑप्शन के अंदर जाना है तो एंटर का यूज़ करते हैं और किसी ऑप्शन से बाहर आना है तो टैली में एस्केप का यूज़ करते हैं। करने के बाद हमारे सामने जो सबसे फर्स्ट विंडो डिस्प्ले होगी टैली की, वो टैली कंपोनेंट के नाम से जानी जाती है। टैली में जो सबसे फर्स्ट विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है,
टाइटल बार हमें बताता है कि हम किस प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं। उसके नीचे आपका हॉरिजेंटल बटन बार होता है। इन बटन की हेल्प से हम कुछ टैली के वर्क कर सकते हैं, जैसे किसी रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं, किसी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली के द्वारा, किसी रिपोर्ट को डायरेक्ट टैली से ईमेल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, टैली शॉप कर सकते हैं, टैली की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर से टैली सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट सेंटर से भी टैली की हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प से हम ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं टैली सॉल्यूशन से। यहाँ पर कंट्रोल एम से हम ये गेटवे ऑफ टैली एरिया को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी शॉर्टकट की दी हुई है PEM, यानी कि अब P के नीचे आपको एक अंडरलाइन दिख रहा है, सिंगल अंडरलाइन, या S के नीचे डबल अंडरलाइन दिख रहा है। सिंगल अंडरलाइन जो होता है वो अल्ट के साथ वर्क करता है, यानी कि आपको प्रिंट निकालना किसी रिपोर्ट की तो अल्ट के साथ P प्रेस करना होगा, और अगर आपको टैली शॉप पे जाना है तो Ctrl+S करना होगा। डबल अंडरलाइन में कंट्रोल का यूज़ करते हैं, सिंगल अंडरलाइन में आप अल्ट का यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हाइड है और कुछ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हाइड इसलिए है क्योंकि कोई भी रिपोर्ट नहीं है। जब हम कोई रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे, शो होने लगेंगे, और फिर ये वर्क में आ जाएंगे। नीचे हम देखेंगे तो प्रोडक्ट इन्फो है। प्रोडक्ट इन्फो में हम टैली ERP9 में वर्क कर रहे हैं। इसका रिलीज़ वर्जन है अभी 6.6.3। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइसेंस एंड सर्विसेज में सीरियल नंबर है आपका टैली का, डेट एक्सपायरी डेट है जिसमें 31 जनवरी 2021 बता रहा है, और वो ईमेल आईडी जो आपने टैली सॉल्यूशन में से परचेस टाइम यूज़ की है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में दिखाई देगा आपको टैली विंडो 8 पर 9000 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ वर्क कर रही है। उसी के साइड में कैलकुलेटर एरिया है। कैलकुलेटर एरिया से आप Ctrl+N से या माउस से क्लिक करके कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं, और यहाँ कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए माउस क्लिक करके बाहर भी जा सकते हो। ये वर्टिकल बटन बार होता है, इसमें आपकी जब टैली ओपन होती है तो कुछ ऑप्शन आते हैं उससे रिलेटेड, उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और क्लोज बटन है। ये गेटवे ऑफ टैली एरिया है। इसमें आपका कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी है, लॉग एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर है, क्यूट। सेलेक्ट कंपनी से हम पहले से जो बनी हुई कंपनी है उसमें से आप सेलेक्ट करके अपना वर्क कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ कंपनियों में नाम दिखाई दे रहा है, कोड दिखाई दे रहा है टैली का, और फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर की कुछ कंपनियों में नाम की जगह आपको स्टार स्टार दिखाई दे रहे हैं, कोड दिखाई दे रहा है, और फाइनेंशियल ईयर हाइड है। ये टैली वॉल्ट पासवर्ड के द्वारा बनाई हुई कंपनी है, यानी कि ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ आपने कंपनी बनाई है, जिससे आपकी कंपनी का नाम हाइड है और फाइनेंशियल ईयर हाइड है। केवल आप सीरियल कोड से आप अपनी टैली को पहचान सकते हो। जब भी टैली में एक नई कंपनी बनाते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर आपको एक कोड जनरेट करके देता है, हर कंपनी के लिए अलग कोड। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कंपनी दिखाई दे रही है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। ये नॉर्मल सिक्योरिटी पासवर्ड होता है और ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होता है। एक विदाउट सिक्योरिटी पासवर्ड होता है कि आपने कोई पासवर्ड नहीं लगाया, केवल कंपनी बनाई है, तो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो टैली में आप 3 तरह से कंपनी बना सकते हैं, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ, नॉर्मल सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ, और विदाउट सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ। लॉग एज रिमोट यूज़र, आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन है, रिमोट एक्सेस पर है, तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपनी कंपनी के डेटा को कहीं भी देख सकते हैं और उससे रिपोर्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें आपको टैली सॉफ्टवेयर में जो आपको
यूज़र आईडी दी थी उसे इंटर करना होता है, और जो tally.net पासवर्ड दिया था वो इंटर करना होता है, जिससे आप अपने डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप से आप बैकअप ले सकते हैं। बैकअप में आप जैसे ही जाते हैं तो सोर्स है और डेस्टिनेशन है। सोर्स में वो कह रहा है सी ड्राइव पर यूज़र नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर टेली नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ आपका टेली का डेटा रखा हुआ है। डेस्टिनेशन एंटर करके जाएंगे। डेस्टिनेशन आपकी पेन ड्राइव या सीडी जिसमें आप बैकअप चाहते हो टेली का, वो डालते हैं उसका एड्रेस, फिर एंटर करते हैं तो आपकी कंपनी का पूरी कंपनी की लिस्ट आ जाती है। आपको जिस कंपनी का भी डेटा चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे, और चाहिए तो और को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक ही कंपनी का चाहिए तो एंड ऑफ लिस्ट, और एंटर कर देंगे तो बैकअप हो जाएगा। रिस्टोर, अगर आप पेन ड्राइव या सीडी से इसमें डेटा डालना चाहते हैं तो रिस्टोर, डी ड्राइव में जो डेटा था वो हम वापस सी ड्राइव में डालना चाह रहे हैं, और एंड ऑफ लिस्ट, और एंटर कर देंगे तो वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर बैकअप डेटा सीडी या पेन ड्राइव में लेने के लिए, और रिस्टोर सीडी या पेन ड्राइव से सिस्टम में लेने के लिए। क्यूट से बाहर हो जाएंगे, यस और नो, नो अभी। आज हम टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में क्रिएट कंपनी पर हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन होगी। कंपनी क्रिएशन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमें वह लोकेशन बताती है जहाँ पर हमारा टैली का डेटा स्टोर होता है। सी ड्राइव पर यूज़र नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर टेली नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का फ़ोल्डर है। वहाँ जाकर आपका डेटा सेव होगा। नेम, नेम में आप कंपनी का वह नेम टाइप करेंगे जो आपकी हर आंतरिक रिपोर्ट में शो होगा, जैसे MIC इंस्टीट्यूट PVT LTD। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में वह नेम हम टाइप करते हैं जो हमें हर बिल रसीद यानी आंतरिक रिपोर्ट पर शो होता है। तो जनरली 90% कंपनीज मेलिंग नेम और अपना नेम सेम रखती हैं। एड्रेस, एड्रेस में हम अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस बार हमें फैसिलिटी देता है कि हम 30 वर्ड तक का एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। तो MP थर्टी वर्ड से पहले अगर हमारा एड्रेस कंप्लीट होता है तो हम ब्लैंक एंटर करके आगे नेक्स्ट फील्ड पर जा सकते हैं। कंट्री, कंट्री में हमारे राइट साइड में कंट्री लिस्ट आ जाती है, जैसे अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान। आप इंडिया हैं तो आई प्रेस करके इंडिया सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट। स्टेट आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग स्टेट शो हो रही हैं। मध्य प्रदेश, एम प्रेस करके मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंपनी के एरिया का पिन कोड जो भी हो वो पिन कोड आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर, आपकी कंपनी के जो भी STD कोड के साथ जो टेलीफोन नंबर हैं वो फिल करना है। यहाँ मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो शो यहाँ पर एंटर करेंगे। फैक्स नंबर अपनी कंपनी का एंटर करेंगे आप यहाँ, अगर नहीं है तो ब्लैंक एंटर भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी कंपनी की,
वेबसाइट एड्रेस आपकी कंपनी का है तो वो भी इंटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है, और ईयर जिस ईयर का भी आप मैनेज कर रहे हैं वो डाल दें। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग में फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल होता है, लेकिन बुक्स बिगनिंग में जैसे MIC अभी स्टार्ट हो रहा है 2020 से ही, और वो भी जुलाई मंथ से, तो आप जुलाई की जो भी डेट हो, जिस डेट से आपके ट्रांजैक्शन मैनेज हो रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। और आपकी बुक्स बिगनिंग में भी 1 अप्रैल 2020 ही फिर एंटर करना होगा, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। टेली वॉल्ट पासवर्ड, ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होता है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हम हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालते हैं, टेली वॉल्ट पासवर्ड डालते हैं, तो हमारी कंपनी का नाम और उसका फाइनेंशियल ईयर हाइड हो जाएगा, तो अभी ये हम नहीं डालेंगे। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, ये नॉर्मल सिक्योरिटी होती है। इसे आप जैसे ही यस करते हैं तो आपके सामने नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑप्शन आता है। नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स में MIC, पासवर्ड आपकी कंपनी का पासवर्ड डाल देंगे, रिपीट पासवर्ड 1 2 3। यूज़ टेली ऑडिट फीचर्स, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट होती है तो टेली ऑडिट फीचर्स भी आप यस कर लेंगे, जिससे कि ऑडिट किया जा सके। डिसअलो ओपनिंग एंड एजुकेशनल मोड, आपकी कंपनी में 2 मोड होते हैं, एक एजुकेशनल, दूसरा कॉमर्शियल। तो हम कॉमर्शियल में वर्क करेंगे। एजुकेशनल में मंथ की 1st और 2nd डेट में ही हम एंट्री कर सकते हैं, और कॉमर्शियल में हम हर डेट की एंट्री कर सकते हैं, तो नो रखेंगे। वैस करेंसी सिंबल, इंडिया का करेंसी सिंबल रा है, पहले RS हुआ करता था, आप चाहें तो RS भी डाल सकते हैं। फॉर्मल नेम INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट्स, आप चाहते हैं कि RS पहले लिखे आए 50 रुपये बाद में, तो उसे नो रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं अमाउंट्स पहले आए RS बाद में, तो इसे यस कर देंगे, नो रहेगा। 8 स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल, अमाउंट्स और सिंबल के बीच में क्या आप स्पेस चाहते हो, यस। शो अमाउंट्स इन मिलियंस, क्या आप अपना अमाउंट्स मिलियंस में शो करना चाहते हैं, नो। आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा यूज़ होता है मिलियंस, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इकाई दहाई सैकड़ा में डिजिट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मिलियंस में डायरेक्ट 3 अंकों के बाद कामा लगा मिलेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद आप कितने अंक चाहते हैं, 2। वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद आप पैसे में चाहते हैं या रुपए में, पैसे में, राइट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड, आप दशमलव के बाद कितने वर्ड चाहते हैं, 2। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट, यस और नो, अगर आपको ये सारी डिटेल्स आपने फिल की है उसे सेव करना है तो Y प्रेस करना होगा, और नहीं करना है तो N प्रेस करना होगा। आप एंटर करेंगे तो भी यस पर सेटिंग है। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ गया MIC इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, नेम ऑफ यूज़र MIC, पासवर्ड 1 2 3। ये आपकी कंपनी बन गई है। इसमें करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 हमने कहीं नहीं डाला था, उसने जैसे ही हमने फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में 1 अप्रैल डाला था तो उसने 12 मंथ रीड कर लिए। वेडनेसडे था 1 अप्रैल 2020 को। लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनी, नेम ऑफ कंपनी MIC इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड,
डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंट्री, अभी कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है। वाउचर एंट्री करने